कह दीजिए बगैर काटे पीटे इसको मद में बदल दीजिए, कुछ नहीं करना होगा। सीधे पा के नीचे बाईं तरफ एक घुंडी लगानी होगी, काटना नहीं पड़ेगा, पद ही बड़ी आसानी से मद में बदल जाएगा। अर्थात इसका तात्पर्य है पद पा करके मद बड़ी आसानी से हमारे जीवन में आ जाता है, हम जान नहीं पाते हैं। अब एक बार की बात है, जब पद पात मिल गया प्रजापति को तो उसका स्वागत समारोह हुआ ब्रह्मा की सभा में। ब्रह्मा की सभा और सारे देवताओं का आगमन हुआ वहां। भगवान भोलेनाथ भी वहीं पर थे। इनका विवाह सती के साथ हो गया था। ब्रह्मा के कहने पर ही दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव से किया था। प्रजापति जब ब्रह्मा की सभा में प्रवेश किया तो सारे देवता उठ करके खड़े हो गए। सारे देवता उठ करके खड़े हो गए। अब दक्ष ने ये लगा देख रहे हैं कि कहीं कोई बैठा तो नहीं रह गया है। सारे देवता तो खड़े थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ एक कोने में बैठे, अर्धनेत्र खुले हुए पद्मासन में विराजमान आत्मलीन भगवान भोलेनाथ। कौन आया कौन गया कौन परवाह करता है, भगवान भोलेनाथ का ही सही हमेशा। भगवान भोलेनाथ तो हरे कालम महाकाल कालम कृपालम, कालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार आरंभ तो, गुणागार संसार आरंभ तो। जिस पद को पाकर के दक्ष जो है इतना अहंकारग्रस्त हो गया है, आप कल्पना करिए मच्छर से भी औकात उतनी नहीं है। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, कौन सा मच्छर कब प्रवेश किया कब बाहर गया आप गिनती कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ कालों के काल महाकाल, उनके सामने तुच्छ पद प्राप्त करके आज दक्ष जो है इतना बड़ा अहंकारी बन गया कि मैं सबसे बड़ा इस समय हूं। दूसरे नजर दौड़ाई, दृष्टिपात किया उस सभा में, कहीं कोई बैठा तो नहीं है। सो इन्हीं के दामाद भगवान भोलेनाथ पद्मासन में विराजमान बैठे मिले। मारे क्रोध के थर थर कांपने लगा दक्ष और क्रोध में आकर के भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर के कहा, अरे दुष्ट नीच, शमशान में रहने वाला, नरमुंडों की माला धारण करने वाला, चिता की भस्म को लपेटने वाला, अशिव भेष में रहने वाला, तुझे सभा में आने का जरा भी ज्ञान नहीं? कैसे किसी का सत्कार किया जाता है? अरे वो तो पितामह ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी पुत्री तुझे दे दी, नहीं तो तू कुछ लायक भी तो नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ अर्धनेत्र खुले हैं, मंद मंद मुस्कान है, कोई प्रभाव नहीं उनके ऊपर। देवता उस समय थर थर कांपने लगे। भगवान भोलेनाथ उस सभा से जब दक्ष ने इतना बड़ा अपमान किया तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ उस सभा से उठकर के खड़े हुए और चल चल। वर्णन आता है कि बहुत दिनों के बाद हमेशा भगवान शिव का अपमान करने का प्रयास किया दक्ष। एक बार हिमालय पर विराजमान थे, सारे देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब सती ने पूछ बैठा कि स्वामी ये आकाश मार्ग से सारे देवता देवांगनाएं मंगल गान करते हुए किधर चले जा रहे हैं?
तब भगवान भोलेनाथ ने बड़ी सहजता से और सरलता से कहा, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रही है, उसी में सारे देवता निमंत्रित हैं। जैसे ही सती को ये सुना, सती ने ये सुना कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और हमें कोई सूचना नहीं और भगवान शिव को कोई सूचना नहीं, कारण क्या है? सती पूछ बैठी। आप कल्पना करिए, आपको आपके ही ससुर कहीं 10-20 लोगों के बीच में बेइज्जत करके भगा दें, ये बात छुपी नहीं रहेगी। घर जाने के बाद सीधे आप अपनी पत्नी पर उसका गुस्सा उतारेंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ये घटना बड़ी पहले घट चुकी है, आज तक सती से बताए नहीं है। आज जब सती को यह पता चला कि पिताजी हमारे यज्ञ कर रहे हैं, हमें कोई सूचना नहीं है, तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हर ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, कहते हैं भगवान की जय। हे देवी, एक बार की बात है, ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी, उसी में मेरे कारण तुम्हारे पिताजी को कुछ कष्ट हो गया था, इसीलिए वो हमें निमंत्रण नहीं दिए और तब से आज तक मेरा हमेशा अपमान कर रहे हैं। सती ने कहा, स्वामी चाहे जो कुछ भी हुआ हो आपसे पिताजी के बीच में, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे मायके में यज्ञ हो रही थी, अवश्य जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी वहां आना उचित नहीं है। सती ने कहा, स्वामी कुछ जगह ऐसी होती है जहां बगैर निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ ने, ये तो सही है, लेकिन अगर वहां कोई आपका विरोधी बैठा हो तो चाहे जितनी बड़ी यज्ञ हो रही हो, वहां बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, अगर आपका कोई विरोध करने वाला उस यज्ञ में सम्मिलित है। लेकिन भगवती, ये तो स्त्री स्वभाव है ना, नैहरे जाए खातिर अगर छाड़ ली है तो यही है जरूर है? पति बेचारा विवश हो जाता है, क्या करे? भगवती देवी कुपित हो गई, नेत्र लाल लाल बाल बिखर गए, 4 कदम आगे चलती थी, पीछे आती थी। भगवान भोलेनाथ ने देवी जी का क्रोध देखा, हाथ जोड़ा, कहा, देवी शांत, क्रोध करके न जाओ देवी, हम एकदम प्रेम से जाओ। भगवान भोलेनाथ ने गणों को साथ में लगा दिया और सती चली गई सीधे यज्ञ मंडप में, जहां इसे यज्ञ मंडप बना हुआ था और जहां स्वाहाकार चल रहा था। भगवान को, सती को देख करके अन्य की बहनें आई हुई थी। दक्ष जो है अन्य बहनों को निमंत्रण दिया था, भगवान भोलेनाथ के कारण सती को निमंत्रण नहीं दिया था। और सादर मिले ही भल ही एक माता, सादर मिले ही भल एक माता, सादर मिले ही भल एक माता, सादर मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान।
माता ही आदर के साथ मिली कि माँ का हृदय ही कुछ ऐसा होता है। मिलकर के दौड़ करके भगवती सती को गले लगाई और बहनें जो अन्य आई हुई थी वो व्यंगात्मक मुस्कान कर बिखेर रही है। व्यंगात्मक मुस्कान ये दिखाई हो आई गई बाटी न तो वही नहीं गए रहा तब वो आई पहुंच फाट पड़ी है। व्यंगात्मक मुस्कान। अच्छा उनके ठाट बाट बहुत अच्छे है ना। भगवान अन्य जो बेटियां ब्याही गई हैं वो धनवानों की यहां ब्याही गई और भगवती सती तो ऐसने घरे बाटी ने कि ये अपने लिए एक कपड़ा एक सटने सियावे। एक भक्त था, किसी ने सोच लिया कि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं तो उसने भगवान की आराधना शुरू कर दी और सचमुच भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। सो इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। इसके सामने खड़े भगवान भोलेनाथ ने कहा पुत्र तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब ये भक्त जो है नीचे से ऊपर देखे भगवान को, नीचे से ऊपर देखे भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कई बार कहने के बाद उस भक्त ने कहा प्रभु घर से चला था तपस्या करने यही सोच के चला था जब भगवान का दर्शन होगा तो बहुत कुछ मांगूंगा, लेकिन प्रभु आपकी फटे हाल देख करके हमें नहीं लगता कि आप कुछ दे पाएंगे। हम ही कहा 2-4 शख्स आए दे प्रभु आपके। तो भगवान भोलेनाथ के यहाँ ब्याही गई थी देवी मैया, उन बहनों के ठाट बाट थे। भगनी मिली बहुत व्यंगात्मक मुस्कान है, लेकिन भगवती सती ने इसकी परवाह नहीं की और इन व्यंग बाणों को, व्यंग मुस्कानों को, व्यंग तिरछी नजरों को सहते हुए सीधे यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गई और जाकर के मंडप में देखती है कि वहां शिव का भाग नहीं रखा। जब उन्होंने देखा कि शिव का भाग नहीं रखा है तो सीधे पहुंची अपने पिता दक्ष के पास और उन्होंने कहा रे दुष्ट, तू जिस यज्ञ को पूर्ण करना चाहता है अब वो तेरी यज्ञ तेरी मृत्यु के बाद ही पूर्ण होगी। तू भगवान भोलेनाथ का अपमान करके तू सुखी रहना चाहता है? इतना कह करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु मैं अपने शरीर का परित्याग कर रही हूं, मुझे फिर जन्म दीजिए, लेकिन दूसरे जन्म में मुझे वर के रूप में भगवान शिव ही प्राप्त हो और मुझे किसी ऐसे पिता की पुत्री ना बनाइएगा जिसका संस्कार मेरे शरीर में पलता है। दक्ष माने होता चालाक निपुण, हर कार्य करने में दक्ष जी रहे। अरे जे हर कार्य करने में दक्ष रही वह घर कमल कार बनवावल जाए। इस समाजो डील कह दे, खेती बाड़ी डील, नाक नाक सबके देख ले, पूरा चट्टार सहाय भर में सकती रहे। तो जो हर कार्य में निपुण होता है उसे ही कहते हैं दक्ष। और दक्ष जो है प्रजापति ने देखा कि ये सबसे होनहार है तो इसी को प्रजापति बना दिया जाए। तो भगवती ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पत्थरे की बेटी बना दिया, लेकिन केहू बुद्धिमान को पुत्री अब मत बनाया दूसरे जन्म में। पत्थरे का बेटी बना दिया, यही नाते दूसरे जन्म में सती पर्वत की पुत्री हो गई, जिनके कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के जो 2-4 गण भगवती सती के साथ गए थे, जब देखा कि सती ने तो अपने को जो अग्नि में भस्म कर लिया है, तब भगवान शंकर के गण कुपित होकर के उस यज्ञ में जितने यज्ञ करता कराने के लिए आए हुए थे, वेद व्यास और ऋषि महर्षि, सबको मार पीट के दाढ़ी साड़ी उखाड़ करके यज्ञ का तहस नहस कर दिया। बाद में दक्ष की भारी सेना आई, भगवान के शंकर के गणों को मार करके भगा दिया गया। भगवान शंकर के गण जब हिमालय पहुंचे, भगवान भोलेनाथ को यह समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने क्रोध में आकर के
अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके पटका और वीरभद्र का प्राकट्य हुआ और वीरभद्र को भेज करके दक्ष के हाथ और सैनिकों को भेज करके दक्ष की सारी यज्ञ को तहस नहस मार पीट सबको मंडप संडप उखाड़ करके सब फेंक फांक दिया गया। यही नहीं, दक्ष के सर को काट करके उसी हवन कुंड में आहुति दे दी गई। हाहाकार मच गया। जब दक्ष का सिर काट लिया गया तो हाहाकार मच गया। सारे देवता पितामह ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, जाकर के उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की, प्रभु आप क्रोध शांत करिए और दक्ष को प्राणदान दीजिए। देखिए भगवान भोलेनाथ सबका गला काटते हैं, जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उसका गले काटते हैं। जो पितामह ब्रह्मा आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा का भी एक गला भगवान शंकर ने काट डाला था और दूसरे अपने ससुर का भी गला कटवा करके देखिए हवन कुंड में डलवा दिया। भगवान देवताओं के निवेदन कर प्रार्थना करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, अच्छा चलिए सर बदल देता हूं। तो दक्ष के बकरे का सिर जोड़ दिया और बकरे का सिर जब लग गया तो दक्ष जो है हाथ जोड़ करके उन्हीं भगवान भोलेनाथ की बड़ी भावभीनी स्तुति करता है। बोले आनंद कंद भगवान के जय। परीक्षित जी ने पूछा, इसीलिए भगवान शंकर की पूजा करने के बाद बकरे की आवाज निकाली जाती है, मनाया जाता है। देखिए अहंकार खोपड़ी में ही होती है। भगवान भोलेनाथ ऐसा गला काटते हैं ना, ब्रह्मा का भी गला इन्होंने काटा था। 5 सिर थे, 5 सिर थे ब्रह्मा के। एक तो भगवान ने छांट दिया। वर्णन आता है, आप लोग कथा सुने होंगे, जब सरस्वती को बनाया, सरस्वती तो बड़ी सुंदर थी सरस्वती। पुराणों की कथाएं बड़ी टेढ़ी हैं, इन्हें समझना बस की बात नहीं। इसलिए संतों की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सत्संग की और कथा की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा ने सरस्वती का निर्माण किया तो सरस्वती इतनी सुंदर थी कि इसके रूप पर मोहित हो गए ब्रह्मा जी और उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब साधारण मानव ये सोचेगा कि ये कोई बात हुई, भागने लगे। भगवान भोलेनाथ ने देखा ये तो ब्रह्मा अनिष्ट कर रहे हैं, तब उन्होंने एक गला काट दिया। अब ये ब्रह्मा जो गलती करते हैं वो गलती हम दिन रात कर रहे हैं। जो गलती ब्रह्मा किए थे और वो गलती और हम आप खोजे तो गलती हम दिन रात करते हैं। ब्रह्मा है सृष्टि के कर्ता, सृष्टि की रचना करते हैं, बनाने वाले हैं ब्रह्मा। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं वो हम और आप ही करते हैं। ये जो आपको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, इस ब्रह्मांड में 3 देवों की कल्पना की गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म ब्रह्मांड जो है ये हमारा शरीर है, हमारा आपका शरीर है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, सूर्य चंद्रमा आकाश तारे हैं। तो इस ब्रह्मा में भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इस ब्रह्मांड में भी सूर्य है, इस ब्रह्मांड में सूर्य है, इस ब्रह्मांड में ये दोनों नेत्र हमारे सूर्य हैं। इस ब्रह्मांड में चंद्रमा है, तो इस ब्रह्मांड में ही हमारा आपका मन जो है चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, हमारा मन ही चंद्रमा है। इस ब्रह्मांड में नदियां हैं, तो इस ब्रह्मांड में जो नसें हैं ये सब नदियां हैं। इस ब्रह्मांड में जंगल झाड़ी है, इस ब्रह्मांड में भी जंगल झाड़ी है। जो इस ब्रह्मांड में है वो है इस ब्रह्मांड में भी है। हमारा जीवन तभी संचालित सुचारू रूप से चलेगा जब इस ब्रह्मांड को हम इस ब्रह्मांड को मिलाकर चलेंगे। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं,
बनाते हैं तो हम भी तो पैदा ही करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं। और विष्णु पालन करता है। हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम जब अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तो हम विष्णु के धर्म को स्वीकार करते हैं। और भगवान शंकर क्या करते हैं? भगवान शंकर संहार करता है, संनष्ट करने वाले हैं। तो हम जब रात को सोने जाते हैं बिस्तर पे, बेड पे, तो जब शिव का धर्म संहार कर देते हैं, कहां हमारा घर, कहां हमारी गाड़ी, कहां हमारा दुकान, कहां हमारा बंगला, सब भूल जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, सो जाते हैं। वो शिव के धर्म को स्वीकार करना हुआ। पुराणों में कथा आती है कि एक बार घनघोर युद्ध हुआ, किसके बीच? विष्णु के और भगवान शंकर के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। बीच में कौन आया? पितामह ब्रह्मा, विचार के देवता हैं। जब पितामह ब्रह्मा ने आया, दोनों को समझाया, तो युद्ध बंद हो गया। क्या ये युद्ध पुराणों की जो है हमारे आपके जीवन में नहीं होती है? ये युद्ध कब होता है जानते हैं? कभी आप लोगों ने आभास किया? नहीं। जब आप सोने जाते हैं बेड पर जब आप सोने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कभी इस करवट हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कभी उस करवट हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कभी उठ के बैठ जाते होंगे। मन में एक जैसे एक अंतर्द्वंद होता है। बेड पे गए हैं तो वहां शिव का धर्म स्वीकार करना चाहिए, सब कुछ मिटाओ, छोड़ो, हटो, कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही हम सोने जाते हैं तैसे विष्णु का धर्म कहता है, बिहान लड़कवा कर फीस जमा कर रखियो, बिहान वो काम के लिए रखियो। अच्छा, ये तो उस समय का काम है नहीं, ये तो शिव का धर्म है। बेड पर संहार करो, सब जो कुछ हुआ होगा कल देखा जाएगा। लेकिन वहां द्वंद्व चलता है, अंतर्द्वंद चलता है आपके अंतःकरण में। कल वो करना है, बिहान वहां जाना है, कल ये उनका काम कर देना है, उनके हमसे भी मिलना है। और शिव का धर्म कहता है सो जाओ, और विष्णु का धर्म लगता है अपना धर्म उसी में मिलाने। तो एक जो अंतःकरण में हमारे द्वंद्व होता है तो निद्रा नहीं आती है, अर्थात तब ब्रह्मा को आना पड़ता है। हट हार करके इधर उधर करवट बदल लेने के बाद जानते हैं कि विचार आता है मन में, अर्थात विचार के देवता ब्रह्मा आते कहते छोड़ा हटवा छोड़ा, जब हो तो हुई देखा जाए नहीं सो। यही होता है ना। तो जो घटनाएं इस ब्रह्मांड में घटती हैं वो घटनाएं इस भी ब्रह्मांड में घटती हैं, बस समझने की आवश्यकता है, जान लेने की आवश्यकता है। अपने ब्रह्मा सरस्वती के पीछे भागने का मतलब है कि अपनी ही बनाई हुई चीज पर मुग्ध हो जाना है। हमने ये बनाया, दिन रात उसी को देखते हैं। ये मकान है, एक यहाँ हो गया, और एक लखनऊ हो गया था, और एक दिल्ली हो गया, तो ठीक है, दिन रात जैसे जे भी मिलत था। एक मकान यहाँ हो गया था, एक वहां हो गया था, और एक दिल्ली में हो गया था, एक और बनावट है, बस उसी का मकान, उसी को देखना है। अरे नहीं, हमेशा इसे ही मत देखिए। अरे वो भी समय निकालिए, उसको देखने का प्रयास करिए जिसने आपको बनाया है। उसे भी देखने का प्रयास करिए जिसने आपको बनाया है। दूसरी बार गलती करने जा रहे थे, कब? ब्रह्मा भगवान राम का जब विवाह हो रहा था ना, तो वहां वो आए बड़े प्रसन्न होकर के, चलो भगवानी बनाई हुई सृष्टि में भगवान राघवेंद्र सरकार आकर के विवाह करा रहे हैं, अपना विवाह करा रहे हैं। धन्य हो गया मैं, ये हम सोच करके आए कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इधर उधर देख रहे हैं। हर विधि ही भयऊ हरे अचरज विषेखी, अनिज करनी कछु कतहु न देखी। निज करनी कछु कतहु न देखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विधि भयऊ अचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी।
जय राम जय राम श्री राम जय जय। ब्रह्मा ये सोच करके चले थे जनकपुर में कि चलो मेरी ही बनाई सृष्टि का एक भाग तो जनकपुर है, बड़ा बढ़िया है। अच्छा आए तो जिस ईश्वर ने ब्रह्मा को भी बनाया है आज उसी का विवाह हो रहा है, उसे नहीं देख रहे हैं, वो इधर उधर ये देख रहे हैं कि ये मेरा बनाया यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। अच्छा द्वार पूजा उस समय लगा हुआ था, डीजे बज रहा था, सब घेर करके भगवान का दर्शन कर रहे थे सारे देवता। अब भगवान भोलेनाथ एक किनारे, दूसरे किनारे पर ब्रह्मा इधर उधर दृष्टि डाले। भगवान भोलेनाथ ने कहा लगत है अंदर दूसरा कटई काटे पड़ी, माहौल ठीक ना। टहलते हुए भगवान भोलेनाथ पहुंच गए ब्रह्मा के पास, इशारा किया पितामह क्या बात है, क्या देख रहे? पितामह ब्रह्मा ने कहा भोलेनाथ ये क्या, ये सृष्टि तो मैंने बनाई है लेकिन मेरा यहां बनाया हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा सावधान, एक गला कटा चुके हो, अब दूसरे पर निशाना है मेरा, समझ जाओ ये वह समय नहीं है कि तुमने क्या बनाया उसे देखो, ये वह समय है तुमको जिसने बनाया है उसका दर्शन करने का, उसका दर्शन करो। भगवान कहने पर ब्रह्मा तुरंत सजग हो गए, हाथ जोड़ करके भगवान का दर्शन करने लगे। ये है ब्रह्मा, ब्रह्मा विचार के देवता है, तो हमें वो क्षण निकालना चाहिए। बोले आनंद गंद भगवान की जय। इन्हीं राजाओं के वंश में सुखदेव कहते हैं परीक्षित मनु की पुत्री, मनु के ही वंश में, मनु के ही वंश में मनु के एक पुत्री का एक राजा हुए थे जिसका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम का जो राजा था उसके पास दो स्त्रियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। राजा उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता था, राजा उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता था, सुनीति को महत्व कम देता था। और दोनों के पास एक एक पुत्र थे। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम कुमार। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे, सुरुचि का पुत्र उत्तम कुमार कहीं से खेलते खेलते आया और पिता की गोद में बैठ गया। उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम कुमार को गोद में लेकर के लाड दुलार स्नेह देने लगे और संजोग से ठीक उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव भी आ पहुंचा। उत्तम कुमार को देख करके वो भी पिता की गोद में चढ़ना चाहा। जैसे वो पिता की गोद में चढ़ना चाहा, सुरुचि देख रही थी, वो दौड़ करके ध्रुव के हाथ को पकड़ा और खींच करके उतार लिया और बड़ी क्रोध में आकर के कही, बेटा तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है तो जानता है तुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न होना होगा। तू सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, इसलिए तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। और नन्हा सा बालक 5 वर्ष का जब उसे झिड़क दिया गया तो रुमासा हो गया, वो बालक रुमासा हो गया, नेत्र उसके छछला पड़े
डबडबा गए और क्रोध में उसका ओठ कपने लगा। क्रोध में आकर के वह बालक 5 वर्ष का अपनी माता सुनीति के पास चला। देखिए, सुनीति के पास जब वो गया तो माता ने जब देखा कि मेरे पुत्र के नेत्र डबडबाए हैं तो दौड़ करके गोद में उठाकर उसे चूमने लगी और क्रोध का कारण पूछी। 5 वर्ष का वो बालक रुआसा होकर के कहा, मां, मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा था, लेकिन मेरी मां ने कहा है, बड़ी मां ने कहा कि तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न होना होगा। मां, क्या मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं रखता? आप कल्पना करिए, इस कथा पर आप विचार करिए। ये कथा हमारे आपके अंदर जीवन से कितनी जुड़ी हुई है। उत्तानपाद का जो राजा नाम का जो राजा है, उत्तानपाद का अर्थ है जिसके उतान हो पैर, जिसके पैर ऊपर हो और मुंह नीचे हो, उसे ही कहते हैं उत्तानपाद। और ये उत्तानपाद हम और आप सभी लोग हैं। जीव ही उत्तानपाद है। हम अपनी मां के गर्भ में जब रहते हैं तो हमारा मुंह नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। और हमारे पास 2 स्त्रियां हैं। वो स्त्रियां हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। सुरुचि का मतलब है सुंदर रुचि, अपने मन में जब अच्छा लगे तब। और सुनीति अर्थात जो सुंदर नीति। नीति कुछ और कहती है। नीति जो है, सुंदर नीति जो है, वो कहती है कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बड़े छोटों का आदर सत्कार करना चाहिए, कैसी विनम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। और सुरुचि का मतलब हमारे मन के जब हमें अच्छा लगे। नीति क्या कहती है, उससे मतलब नहीं है। नीति तो कहती है कि साफ सुथरा भोजन करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, पाना चाहिए, प्रसाद बना करके लेना चाहिए। लेकिन सूरज से कहता है आज मुर्गा बन जाए चाहिए, एक पैग हो जाए चाहिए, चाटी लेवे के चाहिए, समोसा खाई लेवे के चाहिए। ये तो सूरज कहती है। इन्हीं 2 प्रवृत्तियां, ये 2 प्रवृत्तियां हमारे आपके जीवन की जो है, यही सुरुचि और सुनीति है। आप ध्यान रखिएगा, यदि आप सूरज के कहने में चलेंगे तो उत्तम कुमार होगा, और सुनीति के द्वारा, ये प्रवृत्ति के द्वारा आपका जीवन संचालित होगा तो उससे ध्रुव नामक बालक उत्पन्न होगा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माता से कहा, रुआसा होकर के, सुनीति ने कहा, बेटा क्या कहूं, यही तो हमारी विडंबना है। देखिए, माता धन्य कौन है। एक सुंदर दृष्टांत आया। जिस समय भगवान राम वन को जा रहे थे, उस समय लक्ष्मण भैया दौड़ते दौड़ते आए। उन्होंने राम से कहा, भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, पिताजी अचेतावस्था में है, भरत और शत्रुघ्न निहाल है, और हम वन को जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इसलिए भैया लक्ष्मण, तुम कम से कम अयोध्या में रह करके माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। लक्ष्मण ने कहा, भैया
अरे गुरु पितु मातुन हर जान होगा। कौन गुरु भैया, कौन माता, कौन पिता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपके साथ चलूंगा। राम जी को जब लगा कि लक्ष्मण मानने वाला नहीं है, तो राम जी ने कहा कि तब एक काम करो, जाओ माता से विदा मांग करके आओ। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते सुमित्रा अम्बा के पास पहुंचे। मां, मां कहां हो? सुमित्रा अम्बा ने कहा क्या है बेटा? लक्ष्मण ने कहा मां भैया राम वन को जा रहे हैं। सुमित्रा अम्बा ने क्या कहा जानते हैं? सुमित्रा अम्बा ने कहा अगर राम वन को जा रहा है लक्ष्मण, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा मां मुझे भैया ने भेजा है आपके पास, उन्होंने कहा कि जाकर के मां से विदा मांग करके आओ। तब सुमित्रा मां ने कहा लक्ष्मण आज वन जाते समय प्रथम दिवस इतनी बड़ी भूल तुम कर रहे हो, तुम राम के साथ 14 वर्ष कैसे रहोगे? लक्ष्मण ने कहा मां अभी तो मैं गया भी नहीं, मुझसे भूल क्या हो गई? सुमित्रा ने कहा अगर राम ने कहा कि मां से विदा मांग करके आओ, तो तू लक्ष्मण यदि सीता के पास चला जाता तो मैं समझती तू अपनी मां को पहचानता है। अरे लक्ष्मण तू इस हाड़ मांस के शरीर को मां मान रहा है? तो जीव होकर के हाड़ मांस के शरीर को मां मानता है? अरे बेटा लक्ष्मण, अरे दाता तुम्हारी हर मातु गय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण तुम कहते हो तुम वन को जा रहे हो, तुम जानते हो अयोध्या और वन किसे कहते हैं? अयोध्या की परिभाषा जानते हो? अरे लक्ष्मण तुम इतनी बड़ी गलती करोगे, मुझे ऐसा अंदेशा नहीं था। अरे लक्ष्मण जानते हो अयोध्या कहते किसे हैं? हरे अवध तहां जहाँ राम निवास, और तही दिवस जहाँ भानु प्रकाश। तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश, अवध जहाँ राम निवास। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अरे लक्ष्मण तुम कहते हो भैया वन को जा रहे, अरे तेरे तो भाग्य खुल गए लक्ष्मण, तू तो अपने माता पिता के साथ जा रहा है अयोध्या में। अरे वनवास तो आज अयोध्या वासियों को हो गया, जिसके जीवन से ईश्वर दूर जा रहा है। बेटा लक्ष्मण जानते हो अरे पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई,
सोए अविरल भगति जग सुख सुनिष्ठा ने कहा बेटा लक्ष्मण, वही स्त्री पुत्रवती कहलाने योग्य होती है कौन? जो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाए। अन्यथा उसे क्या कहा जाता है जानते हैं? नतर बाझ भली बादी बियानी। इतनी बड़ी गाली दी गई है जिस मां ने अपने पुत्र को भगवान का भक्त नहीं बनाया, वह संस्कार नहीं दिया कि जो भगवान का चरणानुरागी हो जाए। जैसे पशु बच्चा देते हैं उसी तरह से या तो बांझ हो जाए, नहीं तो अगर बच्चा होता है उसको तो जैसे पशु भी आते हैं वैसे उसका भी आता है। आज सुधीर जी को देखिए, जैसे ही बालक ध्रुव ने कहा मां मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं, सुनीति ने कहा बेटा तू चिंता क्यों करता है? ये तो देख तू साधारण पिता की गोद में क्यों बैठेगा बेटा? तू परम पिता की खोज कर बेटा, जिस गोद से कभी उतरना ही ना पड़े। आज एक मां अपने बेटे को प्रेरित कर रही है। हमें भी अपने बेटों को ये संस्कार जरूर देना चाहिए। और ये देखिए, ये तो नीति है ना, सुनीति है ना। ये संस्कार कैसे देंगे? नीति देखिए थोपी नहीं जाती, सबसे बड़ी बात तो ये। आप दूसरे को उपदेश नहीं दे सकते कि आप ऐसे करो। हाँ, यदि आप कर रहे हो प्रस्तुत करो। नीति प्रस्तुत की जाती है। सवेरे 5 बजे 4 बजे आप उठ जाएंगे, दरवाजे पे झाड़ू लगाएंगे, तब आप बेटे को कह सकते हैं बेटा इतनी देर ना सोया करो, मेरे साथ उठो, पहले आप उठो। और खुद ही तुम अपन 8 बजे सूती के उठवा बेटा सवेरे उठ जाए कि अपने सूती 8 बजे थे, हमें सवेरे उठाए दिए। नीति प्रस्तुत की जाती है अपने जीवन में उतार करके। नीति तो प्रस्तुत कोई कर नहीं रहा। समाज की बड़ी विडंबना है। आज समाज की जितनी बुराई है, कम बुराइयां नहीं हो रही हैं। आप कल्पना करो, न जाने कितने कथाकार, व्यासकार, साधु महात्मा, कितनी यज्ञ, कितनी पूजा सब हो रही है, लेकिन समाज पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। क्यों नहीं पड़ रहा? अरे भाई, समाज में जो अनाचार, व्यभिचार है, तमाम भ्रष्टाचार है, व्याप्त है, उपदेश को ऊंचे आसन पे देकर के ही इसीलिए कहा जा रहा है ना। तमाम बड़े बड़े संत महात्मा, न जाने कितने महात्मा उपदेश दे रहे हैं, समाज की गंदगी को साफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन लगता तो नहीं कि जैसे कुछ प्रभाव पड़ रहा है। पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं पड़ रहा है, लेकिन जितना चाहिए उतना तो नहीं पड़ रहा है। आज के 25-50 साल पहले ऐसे आयोजन तो नहीं देखा था आपने। आज जगह जगह सब हो रहा है, लेकिन प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? जानते हैं, गंदगी कैसे साफ की जाती है? आप लोग रोज गंदगी साफ करते हैं कपड़े की, ना सर्फ और साबुन लगा करके, सर्फ और साबुन लगा करके कपड़ा साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा ये बताइए, साबुन सर्फ तो क्या करते हैं? गंदगी साफ कराते हैं ना, गंदगी साफ करने वाले हैं। तो साबुन और सर्फ लगा करके कपड़े में ऐसे ही फैला दीजिए तो वो कपड़ा पहनने लायक होगा? साबुन तो है गंदगी छुड़ाने वाला, लेकिन साबुन आपने कपड़े में लगा दिया, गंदगी साफ हो गई, ऐसे ही फैला दीजिए
तो कपड़ा पहन सकते हैं आप? पहनने लायक होगा नहीं। साबुन लगा करके उसके बाद बाल्टी रहती है, उसमें जल रहता है, उसमें बार बार डालते हैं निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं, तब जाकर के फैलाते हैं तो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। अर्थात जो साबुन गंदगी छुड़ाने वाला है वो स्वयं में गंदा है, साबुन स्वयं में गंदा है। समझ में आ रही बात की नहीं बात आ रही? जो गंदगी छुड़ाने, समाज की गंदगी को दूर करने चला है वो स्वयं में गंदा है। इसीलिए कहा गया है, अरे छूटे ही मल की मल ही के भोरे, छूटे ही मल की मल ही के भोरे। गंदगी से गंदगी कभी नहीं साफ होती है। जिस जल से वो साबुन भी की गंदगी साफ होगी, उसी जल का अभाव है सबके पास। जल तो ही नहीं, साबुन लगा करके चले जा रहे हैं मंच से, बड़े बड़े पंडाल लगा करके साबुन लगा करके चले गए, अब जल तो है ही नहीं। अब उसको डुबोए निकारे, और कहां से वो जल का अभाव है? वो जल कौन सा है? राम भगति जल बिनु रघुराई, राम भगति जल बिनु रघुराई, नियंतर मन कबहु न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज उपदेश दे रही एक अपने नीति प्रस्तुत की जाती है। हम उपदेश दे सकते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं वो हम भी करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले अपने जीवन में उतारिए, तब उपदेश दीजिए, तब उसका जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा नहीं, नीति प्रस्तुत करने की चीज है, थोपने की चीज नहीं है नीति। सुनो जी ने कहा, बेटा तुम परम पिता की खोज कर, पिता साधन पिता की गोद में बैठ के क्या करेगा? और 5 वर्ष का नन्हा बालक मां की बात को हृदय में धारण किया और घर से निकल पड़ा। रास्ते में हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। देवर्षि नारद का आगमन हो गया। नारद ने देखा 5 वर्ष का बालक, कहा बेटा कहां जा रहे हो? जंगल के रास्ते पर। बालक ध्रुव ने कहा, मैं परम पिता की खोज में जा रहा हूं, मैं तपस्या करूंगा परम पिता की। क्यों बेटा, इतनी तुम्हारी उम्र बहुत कम है बेटा। अगर कुछ माता पिता ने डांटा है तो बेटा माता पिता डांटते हैं, अच्छे के लिए डांटते हैं। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है पूजा पाठ करने की। परंतु ध्रुव की हट को देखकर
देवर्षि नारद को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो और 12 अक्षर मंत्र का ये दीक्षा थी और ध्यान करने की विधि बताई। इतना कह करके नारद जी चले और ध्रुव जी जंगल की तरफ चले। नारद जी आए किसके पास? उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद बड़े बुद्धिमान से बैठे हुए थे। देवर्षि नारद को देख करके इनको दंडवत प्रणाम किया, इन्हें आसन दिया और लगे कहने, देवर्षि से बहुत बड़ी भूल हो गई, अपने पुत्र को हमने डांट दिया, इतना अपमानित कर दिया, बेचारा पता नहीं कहां चला गया। देवर्षि नारद ने कहा, राजन चिंता न करिए, तुम्हारा पुत्र जो ध्रुव जो है सकुशल एक दिन भगवान की प्राप्ति करके वापस आएगा। इतना कह करके चले गए। इधर ध्रुव जी महाराज जाकर के 5 वर्ष की अवस्था में बड़ी घनघोर तपस्या कर रहे हैं। एक पैर पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करके धीरे धीरे प्राणवायु का स्मरण करके प्राणवायु को रोक लिया। और इतना करने के बाद जब प्राणवायु को रोक लिया तो हाहाकार मच गया। देवताओं को लगा प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान की स्तुति की। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, देवताओं चिंता ना करो, उस बालक की तपस्या पूर्ण हो गई है, मैं जल्द ही उसको दर्शन देने वाला हूं। देवता अस्वस्थ हो गए और भगवान नारायण आकर के ध्रुव के सामने प्रकट हुए। जिस समय भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए उस समय जब ध्रुव ने भगवान को देखा अपने सामने तो